हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, मतलब झनक का सच तो बाहर आ गया है, मतलब नूतन का सच कि वो झनक है और साथ में वो सृष्टि मुखर्जी और बृजभूषण की बेटी है। सबको तो झटका लगा ही है, पर ज़ाहिर-सी बात है सबसे ज़्यादा खुशी अनिरुद्ध को है और एक बार उसे पता चल गया कि झनक ज़िंदा है, तो वो तो इसके पीछे जाएगा ही। हमने देखा कि किस तरह अनिरुद्ध जो है, बृजभूषण के बुलाने पर उसके घर जाता है और झनक क्वेश्चन करती है कि आपने इनको बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती है अनिरुद्ध उसके पीछे आए, वो हर्षी के साथ ही रहे। और वहाँ अनिरुद्ध कहता है कि वो जो केस है उनका, वो उनके फादर लड़ रहे हैं और उनके कोई हरा नहीं सकता और वो ही उनका साथ दे सकता है, क्योंकि वो जानता है सृष्टि कहीं न कहीं इन्वॉल्व है इसमें झनक को मारने के लिए, तो वो उसका साथ देना चाहता है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, द स्टोरी हैज टेकन अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न एज वी ऑल नो। पहले तो सृष्टि की पूरी हिस्ट्री, पूरी बैक स्टोरी, सबका खट्टा चिट्ठा खोल के रख दिया विनायक जी ने। उसके बाद फिर हमें ये बताया कि जनक इज बैक एज नूतन, एंड नाउ वी आर सीइंग दैट थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर ड्रामेटिक, क्योंकि अभी केस चलने वाला है जहां पे सृष्टि की तरफ से उनके फादर शुभो विल फाइट द केस, और इनके हमने ऑलरेडी देखा है जिस तरीके से इन्होंने लॉयर को हायर किया, अपनी सारी बातें रख दी एंड एवरीथिंग। तो प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि कोर्ट केस होने वाला है, थोड़ा और ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग होगी और ड्रामेटिक होगा। क्या कहोगे आप? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से ये पूरा ट्रैक आया है, चल रहा है। हम कहीं न कहीं मिस कर रहे थे कि स्टोरी में क्या हो रहा है और ये वापस ट्रैक पे आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है पहली तो। और जहाँ तक अनिरुद्ध की बात है, जिस तरह से वो आया है, वो तो उसका साथ देगा ही, क्योंकि वो जानता है उसे हमेशा एक तो सृष्टि पे शक ही था और सृष्टि से उसे हमेशा एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वो जानता है उसने हमेशा जनक को मारने की, जनक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है और आज वो जनक का साथ देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आई हैं। उर्वशी का खत भी उसके पास है, हम जानते हैं कि वो खत उसके पास है और अब भले जनक को लगे कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको है, उसकी हेल्प करनी है अनिरुद्ध को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आया है, वो उसके कहने से चला नहीं गया है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ उसके साथ खड़ा है। और देखते हैं बिल्कुल ये जो केस है, ये कोर्ट में किस तरह से होगा, कैसे जीत होगी जनक की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ड्रामेटिक तो होगा ही होगा, ऐसे आसानी से तो चीज़ें हाथ में नहीं आती हैं, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक है और मैं बहुत खुश हूँ उसको। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हाउ दिस इज ऑल गोइंग टू प्ले आउट, क्योंकि we know that Anirudh is very attached to Janak, right? But I like the fact that जब वो आया है इस बार ब्रिजभूषण जी के बुलाने पर, he came from a very practical point of view. So emotions are there are a lot of emotions inside him, मगर वो सब कुछ साइड में रख के एक बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, ये बताने के लिए कि ये चीजें है केस का, उनकी तरफ से उनको जो पता है उन्होंने सारा कुछ आके वहां पे बता दिया है। एंड ही इज टेलिंग दैट ही ऑल्सो फील्स दैट जिस जिस लड़की के तरफ आप मुझे पुश कर रही हो, दैट इज अर्शी, कि आपको अर्शी के साथ रहना है, तो अनिरुद्ध का ये बोलना कि अर्शी भी शायद उसमें शामिल हो सकती है, एंड आई नीड टू नो और आई नीड टू फाइंड आउट, और इस केस के थ्रू शायद वो भी बाहर निकल के आई है, जो भी उनकी माइंडसेट है वो वहां पे उन्होंने बता दिया, जिसकी वजह से जनक भी थोड़ी सी शॉक्ड है कि वो इज दैट अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है क्या, उसके उसके चेहरे पे है वो क्वेश्चन मार्क। तो मुझे वो अच्छा लगा द एंटायर वे इट हैज बीन सेट अप, एंड आई एम एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रैक। मुझे सिर्फ ये चीज है कि द वन थिंग आई फील शुड नॉट हैपन इज कि ये एक ड्रामा, मतलब ये जो पूरा केस है ना, दैट सृष्टि ट्राइड टू किल जनक एंड एवरीथिंग, शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर अनिरुद्ध टू लीव अर्शी। ही शुड लीव अर्शी रिगार्डलेस ऑफ दैट। या वो क्लैरिटी उनके अंदर होना चाहिए, जो भी है उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मेरा दिल उसके पास है, मेरा दिल जनक के पास है। दैट शुड बी द एटीट्यूड, दैट शुड बी द आइडिया बिहाइंड इट। बट देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके आए हैं कि
कौन है, क्या है, एक्सेट्रा रिगार्डिंग द केस। अभी आगे जाके और पता चलेगा कि किस तरीके से ये डेवलप होगा, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अर्शी भी इन्वॉल्व है, ऐसा उसे हमेशा से लगा है कहीं न कहीं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सृष्टि इन्वॉल्व है, अर्शी भी, और उसने ये भी कहा है कि उसके घर के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या वो चीज़ सामने आएगी? क्या ये सब जो वो समझ रहा है, वो देखने को हमें मिलेगा? और आपने सही कहा कि वो रीज़न नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा दिल जुड़ा है, वो रीज़न होनी चाहिए छनक के साथ होने के लिए। पर देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.